हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं। पहले 4 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता देना, हम फिर से सोल्व करके बता देंगे जिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी। तो आज हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन हमारा। 5th क्वेश्चन के अंदर 10th पार्ट है, तो हम उनको सोल्व करेंगे आज। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन से क्वेश्चन हैं आपको जो सोल्व करने हैं। आपको क्या, हम सोल्व करेंगे दोनों मिलके। ये है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहा गया है कि पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर पूछा क्या गया है। ये है हमारा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। जितनी भी आइडेंटिटी हमें दी होंगी उनको सोल्व करना है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल। जितने एंगल हैं उनके अंदर, जैसे ये ए दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ये सारे के सारे 90 से छोटे हैं। फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर आइडेंटिफाइड। दो जो भी एक्सप्रेशन है इनको हमें सोल्व करना है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो कैसे इक्वल हैं, हमें इक्वल शो करके दिखानी है। इसके अंदर ये दोनों इक्वल है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे पूछा क्या गया है, फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा गया है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्केयर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो ये दिया हुआ हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्केयर 1 माइनस कोस थीटा और 1 बाय में कोस थीटा। तो ये सोल्व करना है, तो सोल्व करना शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट, ये मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यहीं पे सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं 5th का फर्स्ट पार्ट के अंदर कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा। तो हमें ये सोल्व करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें क्या दिया हुआ, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड के अंदर दिया हुआ 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करना शुरू करेंगे। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा राइट हैंड साइड को सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इक्वल नहीं आई तो फिर हमें राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं इनको छोटे से छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तोड़ेंगे। तो हम सबसे आसान साइन और कोस के अंदर इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोसिकेंट होता है साइन का अपोजिट, कोसिकेंट की जगह पे लिखेंगे 1 बाय में साइन थीटा। अब कोट थीटा है, कोट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोट थीटा को लिखेंगे कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाय में साइन थीटा। क्योंकि ये फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले मैंने पहले 4 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे ना, वहाँ पे सभी लिखे थे, और ये आप एक्सरसाइज के लास्ट में भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक के बाद में, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं वहाँ पे। मैंने 1-2 ज़्यादा ही फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। पहले यहाँ से हम अगर एलसीएम लेते तो एलसीएम आएगा साइन थीटा, ये आएगा साइन थीटा एलसीएम। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और पूरे का स्क्वायर। अब क्या बनेगा, ये दोनों का अलग अलग से स्क्वायर बन गया। इसका बन गया 1 माइनस कोस थीटा पूरे का स्क्वायर, और नीचे बन गया साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी का हमें पता है, एक आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी ये फॉर्मूला मैंने लिखा भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये होता है हमारे पास। और हमें साइन की वैल्यू कोस में, क्योंकि हमें जो निकालना है वो क्या है, ये है 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की दोनों टर्मों को, जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को भी कोस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोस में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला हमारे पास। इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी यहाँ से लगेगी। अब ये पता होगा आपको सभी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होती है हमारे पास एक आइडेंटिटी। तो ये वाली आइडेंटिटी अब इसके अंदर लगाएंगे हम। तो क्या आ जाएगा इसको लगाने के बाद, ऊपर तो एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का काम करेगा 1 और बी का काम करेगा कोस थीटा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। 6 क्लास से करते आ रहे हैं हम ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब कोस के 1 माइनस कोस थीटा है, इसकी 2 पावर तो ऊपर है और 1 पावर नीचे है। तो पहले हम ऊपर वाले को एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 पावर को अलग अलग से लिख लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, दोनों को हमने अलग अलग से लिख दिया। अब नीचे है हमारा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, ये वाली थी लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। तो यही हमें शो करना था कि ये दोनों आइडेंटिटी इक्वल है या नहीं, तो ये हैंस प्रूव्ड। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के अंदर देख लेते हैं, पहले हमें सोल्व क्या करना है सेकंड पार्ट के अंदर। ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमें सोल्व करना है 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बाय में कोस थीटा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हम सोल्व करते हैं। बारी है सेकंड क्वेश्चन की, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। कलर चेंज कर लेते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट के अंदर क्या सोल्व करना है हमें ये देखते हैं। तो हमें सोल्व करना है कोस थीटा बाय में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाय में कोस थीटा इक्वल है 2 सीकेंट ए। ओ ये थीटा नहीं है, ए है यहाँ पे, सॉरी गलत हो गया, ये गलती से लिख दिया। ये थीटा नहीं है, ए है यहाँ पे। तो ए जो एंगल हमें दिया हुआ ना, एंगल वही रखना पड़ेगा, एंगल को हम चेंज नहीं कर सकते। तो एंगल हमें यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए ही लिखेंगे। कोस ए बाय में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए, और इधर दिया हुआ है सीकेंट ए। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी, ये साइड, और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल शो करना है। तो क्या करेंगे, एक साइड को उठाएंगे और दूसरे के इक्वल शो कर देंगे, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, फिर हमारा क्वेश्चन है जो वो सोल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब पहले फर्स्ट साइड को, ये लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, कोस थीटा, फिर से थीटा लिख दिया, ए कोस ए बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए। अब यहाँ पे देखो, ये पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे छोटे, इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जा नहीं सकते, साइन थीटा कोस थीटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फंक्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्टली इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो ये अगर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा कोस ए और नीचे भी बचेगा कोस ए, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ से ये है कोस ए और नीचे कोस ए दिया हुआ है, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए की पावर 2 बच जाएगी हमारे पास, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 2 पावर बन जाएगी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, कोस स्क्वायर ए को तो एज इट इज रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 2ab तो 2 साइन ए बन जाएगा हमारे पास। और नीचे क्या बचेगा, नीचे एज इट इज वही जो दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए।
अब ऊपर से देखो ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होती है 1 के बराबर, तो इनके जगह पे तो 1 आएगा और एक इसके बाद 1 फिर से दिया हुआ है और हमारे पास लास्ट में बच गया 2 साइन ए बाय में, नीचे जो है वो एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू, अब ये 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए बाय में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो ये बच गया हमारे पास। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये दिया हुआ है। अब ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 बाय में इसको अलग से लिख लेते हैं कोस ए, और 1 बाय कोस से हमें पता सीकेंड का अपोजिट होता है, कोस सीकेंड का अपोजिट होता है, सीकेंड कोस का अपोजिट होता है, तो 2 कोस ए की जगह 1 बाय कोस ए की जगह पे हम लिखेंगे सीकेंड ए। तो हमें जो सोल्व करना था ये आ गया हमारा सीकेंड ए, ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड भी आ गई हमारी, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे, राइट हैंड साइड आ गई हमारी, तो ये लिख देते हैं हम हेंस प्रूव्ड, सोल्व हो गया हमारा। अगर फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर ये आ गए तो 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर मैथ के बहुत सारे चैप्टर आप सोल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ही सोल्व होते हैं बहुत सारे। और ट्रायंगल की प्रॉब्लम आ जाए, ट्रायंगल का जैसे एक एंगल दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, वो भी निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से हम बहुत कुछ सोल्व कर सकते हैं, ये आगे आने वाली जिंदगी में भी काम आएगी। कोई कहता है कि साइन थीटा कोस थीटा इतना पढ़ा था कि किस काम आएगा, ये काम आती है। जैसे कि अब आपका घर है ट्रायंगल के टाइप का, आपको उसकी साइड नहीं पता, या फिर आपको ये नहीं पता कि किस एंगल पे वो इंक्लाइंड है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें साइड पता होगी तो इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं हम, कितना एंगल होगा उनके बीच में। या फिर सीढ़ी रखी हुई है, सीढ़ी को कैसे रखना है, कितने एंगल पे रखना है, ये कितना सही होता है, ये साइंटिफिक टर्म होती है हमारी, ये जिंदगी में काम आने वाली चीज़ें भी होती हैं। आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या सोल्व करना है, ये है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या सोल्व करना है, ये दिया हुआ है टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, और इसके इक्वल हमें शो करना है। अब यहाँ से नीचे देखो ये हिंट दी हुई है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो ये भी कर सकते हैं आप, और साइन टेंजेंट थीटा और कोट थीटा से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हम ये वाला कर देंगे क्योंकि आपको भी आसानी होगी, और जो इसमें दिया हुआ है वो ज़्यादा मायने रखता है, तो ये सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। टेंजेंट थीटा कोट थीटा से भी सोल्व कर देंगे, अगर आपको ज़रूरत है तो हम उसे भी सोल्व कर देंगे। तो अब हमें सोल्व करना है ये सेकंड फिफ्थ का थर्ड पार्ट। फिफ्थ के थर्ड पार्ट में क्या था, टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय में 1 माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल दिया हुआ किसके 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सोल्व करना चालू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या दिया हुआ हमें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय में 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना चालू करते हैं क्योंकि इससे बहुत आसान होगा। साइन थीटा में कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगे, फंक्शन होंगे, वो आसानी से सोल्व हो सकते हैं। जितना छोटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उतना ही आसानी से सोल्व हो पाएगा। अब टेंजेंट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और नीचे में हमारे पास कोट थीटा। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाय में साइन थीटा प्लस
कोट थीटा को ये नीचे लिखा हुआ है कोस थीटा बाय में साइन थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय में कोस थीटा। अब क्या करेंगे, इसका ऊपर नीचे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं। अब पहले ऊपर वाले को लिखते हैं। ऊपर वाला क्या है कोस थीटा, नीचे है एलसीएम लो या ना लो ऐसे ही बचेगा साइन थीटा बाय में, इसका नीचे से एलसीएम लेते हैं, इसके बाय में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, ये आएगा साइन थीटा। तो ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा प्लस ऊपर है हमारे पास कोस थीटा बाय में साइन थीटा, और नीचे क्या बचा हुआ, ये हमारे पास इसके बाय में कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, एलसीएम आएगा इसका कोस थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, ये कोस थीटा, यहाँ से सॉरी ये गलत हो गया, ये थोड़ा सा ये मैं बताता हूँ क्या करना है। ये एलसीएम हमने एलसीएम के बाद गलत कर दिया थोड़ा सा। ये जैसे हमें यहाँ पे पता है कि ये 1 है नीचे और ये साइन थीटा है, तो ये 1 वाले के ऊपर ये यहाँ से नीचे ये क्या आएगा, अगर एलसीएम साइन थीटा लेते हैं तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा आएगा। ऐसा ही यहाँ पे होगा इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में क्या है कोस थीटा एलसीएम लिया तो यहाँ पे कोस थीटा आएगा, 1 है ना इसके बाय में, तो ये कोस थीटा आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये टर्म आएगी। अब हम देखते हैं इनको, पहले एक्सपेंड करने से पहले हम ऊपर नीचे लेके जाते हैं, और ये पता होगा आपको कि अगर ये 4 रेशो के टाइप में दिए हुए ऊपर नीचे, तो हम क्या करते हैं नीचे वाला तो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ऐसा ही यहाँ पे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ और बीच वाले दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी, साइन थीटा की ही होगी। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या बचेगा कोस थीटा, प्लस ये है कोस थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगी, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू क्या बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा के साथ। अब हम एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लेने से पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये है हमारा ये वाला पार्ट, ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर एक में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। माइनस कॉमन लेने से ये लेके दिखाता हूँ मैं, चलो आगे कॉमन लेते हैं माइनस। पहले वाले पार्ट को हम एज इट इज लिख लेते हैं, ऊपर बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में ये कोस थीटा है। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अंदर वाली टर्म में क्या, ऊपर तो हम एज इट इज लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बाय में, नीचे वाली टर्म का ये कोस तो नेगेटिव हो जाएगा और साइन पॉजिटिव हो जाएगा माइनस कॉमन लेते ही, और ये बच गया हमारे पास साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि नीचे ये वाला फंक्शन और नीचे ये वाला फंक्शन, ये दोनों सेम है, तो अब एलसीएम के अंदर हमें आसानी हो जाएगी, सिर्फ एक ही टर्म लिखनी पड़ेगी। जो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये हमें लिखना है यहाँ पे। तो साइन थीटा कोस थीटा दोनों के अंदर है, एक तो ये आएगा एलसीएम के अंदर साइन थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों के अंदर है, ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। अब ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा कोस थीटा, नीचे वाले ये कैंसिल और कोस थीटा ये दोनों कैंसिल, तो साइन थीटा बच गया हमारे पास, ऊपर भी साइन थीटा है तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ऐसा ही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमें एक आइडेंटिटी लगानी है, एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आपको पता होगा कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी लगाते हैं इसके अंदर,
तो लिखा जाएगा ऊपर वाला साइन काम करेगा ए का और कोस काम करेगा बी का। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा, साइन का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कोस का स्क्वायर और प्लस ए बी साइन थीटा और कोस थीटा, ये आ जाएगा। ये 9th क्लास के अंदर आपने किए होंगे ये फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी सेकेंड चैप्टर के अंदर था ये, वहाँ से आपने सीखा होगा। और नहीं सीखा तो आप फिर लिख दिया मैंने, फिर से रिवाइज कर लेना एक बार। ये यूज होते रहेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला, ये पूरी ज़िंदगी यूज होते रहेंगे, इनको भूलना नहीं है, कभी भूल के बैठ जाओ इसे। अब नीचे नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से देखो, यहाँ पे ये दोनों टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से और एक ये देखो इसके अंदर ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये वाला फैक्टर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और नीचे भी ऐसा ही एक फैक्टर हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इन दोनों की जगह पे हम 1 लिख देंगे। तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या बच गया हमें, हमारे पास नीचे बच गया साइन थीटा और कोस थीटा। आगे चलते हैं। अब हम इसका जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम का मतलब होता है कि ये दोनों के बाय में है, तभी तो हमने कॉमन लिया, इसके नीचे ये कॉमन ही होता है। तो हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे और जो एलसीएम है उसको दोनों के बाय में अलग अलग से लिखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा प्लस बाद में क्या हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा, और बाय में एलसीएम भी ऐसा ही है साइन थीटा और कोस थीटा। अब इन दोनों को कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन थीटा कोस थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से ये पहले वाले पार्ट में पोर्शन में हमारे पास है 1 बाय में साइन थीटा, इनको दोनों को अलग अलग से लिख लेते हैं, 1 बाय में साइन थीटा इंटू 1 बाय में कोस थीटा प्लस 1 बच गया क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब 1 बाय में साइन थीटा हमें पता है ये होता है कोसिकेंट थीटा के बराबर, और 1 बाय कोस थीटा ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में आएगा, 1 बाय कोस थीटा होगा सीकेंट थीटा के बराबर प्लस 1। तो हमारा जो राइट हैंड साइड थी ये थी 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, और ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये आंसर आ जाएगा हैंस प्रूव, क्योंकि प्रूव ही तो करना हमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल शो करनी है। ये आ गई हमारी। आगे है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या करना है देख लेते हैं, पहले क्या करना है हमें फोर्थ पार्ट के अंदर। ये हमारा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट के अंदर हमें करना है 1 बाय सीकेंट ए बाय में सीकेंट ए, ये इक्वल शो करना है साइन स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कोस ए, इन दोनों को हमें इक्वल शो करना है। और यहाँ पे एक हिंट दी हुई है, हिंट क्या दी हुई है, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। पेपर के अंदर ऐसी कोई हिंट नहीं दी होगी, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, उसको जितना भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं सिंपल से सिंपल बनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो फिर हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। अगर उसके बाद इक्वल आ जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके स्टेप गलत हुए हैं, नहीं तो दोनों इक्वल आएंगे। दोनों को हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। अभी सोल्व करके दिखाते हैं फोर्थ पार्ट को आपको। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या सोल्व करना है, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में हमें सोल्व करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा, थीटा नहीं है ए है, यहाँ पे ए लिखना है, ए एंगल जो है वही रखना है। ये गलती हो रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गलत हो गया, आपको याद रहेगा, जो गलती होती है ना टीचर से वो आपको याद रहती है हमेशा, तो ये फ़ायदेमंद भी होती है। तो ये 1 प्लस सीकेंट ए, एंगल को कभी चेंज नहीं करना, जो एंगल दिया होगा वही एंगल हमें लिखना है। ये गलती से हो जाता है कई बार, साइन थीटा कोस थीटा ये एंगल होते हैं ना, तो कई बार गलती से लिखा जाता है। 1 प्लस सीकेंट ए बाय में सीकेंट ए
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कोस ए। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना चालू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम जितना इवेल्युएट कर सकते हैं उतना इवेल्युएट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सीकेंट ए बाय में सीकेंट ए, 1 प्लस सीकेंट ए। सीकेंट को हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसका अपोजिट होता है, ये कोस का अपोजिट होता है। हम कन्वर्ट करते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सोल्व करने के लिए साइन और कोस के अंदर। तो ये कोस के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया, और नीचे वाले को भी हम कोस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा, ऊपर वाला 1 के बारे में कुछ नहीं है, तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा कोस ए। तो यहाँ पे बचेगा कोस ए प्लस 1, और नीचे क्या आएगा, नीचे एज इट इज 1 बाय में कोस ए। ये कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 1 प्लस कोस ए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है, लेकिन ये राइट हैंड साइड के इक्वल तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर देंगे। ये लेते हैं हम राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए, पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, भूल भी गए होगे आप, एक बार और लिख देता हूँ। पहले क्वेश्चन के अंदर भी लिखा था, और पहले जितनी भी एक्सरसाइज कराई है जहाँ पर भी आया होगा वहीं पर मैंने लिखा भी होगा। एक बार फिर से लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब हमें कोस के अंदर, मतलब ये राइट जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की थी उसके अंदर हमारा जो आंसर आया कोस के अंदर आया। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को कोस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगी, ये आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो अब लिखते हैं यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और बाय में 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ से लिखते हैं 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब ये बन गया हमारे पास आइडेंटिटी, इसके पूरे के अंदर आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी होती है आइडेंटिटी, और ए इंटू ए प्लस बी होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए बाय में नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस ए ऊपर भी है, 1 माइनस कोस ए नीचे भी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो ये बच गया हमारे पास 1 प्लस कोस ए। ये हमारी आई है राइट हैंड साइड, और ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल होगी हमारी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव ही तो करना था। आगे हम सोल्व कर, आगे देखते हैं फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो ये सोल्व करना है, किसके इक्वल शो करना है हमें, ये देखो किसके इक्वल शो करना है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो ये दोनों हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल शो करनी है। और यहाँ पर एक हिंट मान लो या फिर फॉर्मूला मान लो, ये पेपर के अंदर दे भी सकते हैं और ना भी दे, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये मैंने लिखा भी हुआ है पहले भी, जो पिछली वीडियो के अंदर हमने सोल्व किए थे क्वेश्चन, वहाँ पे मैंने लिखा था कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और ये एक्सरसाइज के लास्ट में भी दिया होगा, आप देख सकते हैं। ये आइडेंटिटी दी हुई है हमें, कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आपको याद करने पड़ेंगे ये फॉर्मूले सारे जितने भी दिए हुए हैं लास्ट के अंदर, ये पूरे के पूरे यूज होते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अब हम शुरू करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे हम, आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, इसके अंदर क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय में कोस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 इक्वल दिया हुआ हमें कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो ये हमें दोनों साइड इक्वल शो करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल शो करनी है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, हमें ये दोनों इक्वल शो करनी है। और इक्वल शो करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी कौन सी थी, वो आइडेंटिटी
ये हमारी आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमें आइडेंटिटी दी हुई थी, इसका यूज़ करना है और हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल शो करना है, यही करना है इसके अंदर। तो अब चालू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल शो करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में तो ये दिया हुआ, राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, कोसिकेंट और कोट चाहिए। कोट के लिए हमें क्या चाहिए, कोस बाय में साइन, और कोसिकेंट के लिए क्या चाहिए, 1 बाय में साइन। तो मतलब बाय में साइन आना चाहिए दोनों के। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, तो ये डिवाइड करते हैं हम। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको डिवाइड कर दिया, ये न्यूमरेटर है हमारा, ये साइन ए से डिवाइड कर दिया, और नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर को भी ऐसे ही करेंगे, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय में साइन ए। तो ये कर देंगे हम कोसिकेंट और कोट लेके आने के लिए। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम होता है, जो बाय में होता है, वो सभी के बाय में अलग अलग से हम लिख सकते हैं। तो कोस ए बाय में साइन ए माइनस साइन ए बाय में साइन ए प्लस 1 बाय में साइन ए, ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर के लिए। डिनोमिनेटर के लिए हमारे पास क्या आएगा, कोस ए बाय में साइन ए प्लस साइन ए बाय में साइन ए माइनस 1 बाय में साइन ए। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि साइन ए बाय में साइन ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नीचे भी ऐसा ही है, साइन ए बाय में साइन ए, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। इन दोनों की जगह पे हमें मिल जाएगा 1। और ये देखते हैं हम कि कोस ए बाय में साइन ए, ये वाला पार्ट, इसको हम लिख सकते हैं कोट ए, और ये वाला पोर्शन 1 बाय में सीकेंट ए, इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट ए, क्योंकि साइन ए कोसिकेंट ए का अपोजिट होता है, और कोस ए बाय में साइन ए कोट ए होता है। तो हम इन दोनों को लिखेंगे और सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो कोट और कोसिकेंट की फॉर्म में ही चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब ऊपर क्या बन जाएगा, कोस ए बाय में साइन ए की जगह पे तो बन जाएगा हमारा कोट ए। साइन ए बाय में साइन ए कट गया तो वहाँ पे आ गया 1 हमारा, 1 बाय में साइन ए की जगह पे आएगा कोसिकेंट ए। नीचे भी ऐसा ही, कोस ए बाय में साइन ए, इसकी जगह पे तो कोट ए आ जाएगा, और 1 बाय में साइन ए, इसकी जगह पे कोसिकेंट ए आ जाएगा। तो ये लिखते हैं हम, कोस ए बाय में साइन ए, ये तो आ जाएगा हमारा कोट ए। साइन ए बाय में ए, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 1 बाय में साइन ए की जगह पे कोसिकेंट ए। अब हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज करनी है। आप आइडेंटिटी ऊपर यूज करेंगे, नीचे नहीं यूज करेंगे हम, क्योंकि हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं, रेशो में हमें आंसर नहीं चाहिए। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इन दोनों को आगे लिख लेते हैं और माइनस का 1 लिख देते हैं हम, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब हम यहाँ पे 1 की वैल्यू, 1 की जगह पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो हम आइडेंटिटी दी हुई थी। आइडेंटिटी के अंदर हमें क्या सोल्व करना था, क्या दिया हुआ था, कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए को साइड में लेके जाएंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये ए की बार निकलना, ये कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए उस साइड में जाएगा, कोट स्क्वायर ए। तो ये वाली हम यूज कर देंगे 1 की जगह पे, जो ये 1 है ना हमारा, इस 1 की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो अब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारा,
आगे तो एज इट इज कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये तो एज इट इज लिख देंगे, माइनस 1 की जगह पे हम लिखेंगे कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए, बाय में नीचे वाला जो डिनोमिनेटर हमारा वो एज इट इज लिखेंगे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम आइडेंटिटी लगाएंगे दोनों के अंदर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी होती है। एक बार फिर से लिख देता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये सोल्व करना हमें। अब सोल्व करते हैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये तो हम लिखेंगे एज इट इज, माइनस इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, कोट ए कोसिकेंट ए माइनस कोट ए और कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो ये पुट कर देंगे हम। नीचे क्या है हमारा, नीचे है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये पार्ट, ये वाला पार्ट इस पहली टर्म में भी है और दूसरी टर्म में भी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेंगे किस टर्म को, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा और माइनस यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी पूरी की पूरी, और इसके बाहर माइनस है तो साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास कोसिकेंट ए और कोट हमारा बन जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। और नीचे क्या हमारे पास, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब ध्यान से देखना, ये कोट ए हमारे पास पॉजिटिव का है, यहाँ पर भी पॉजिटिव का है, ये 1 पॉजिटिव का है, ये 1 नीचे वाले में और ऊपर वाले में भी 1 पॉजिटिव का है। कोसिकेंट यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये टर्म दोनों सेम है। तो ये वाली टर्म, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ आगे वाला पार्ट जो कॉमन लिया था, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और ये हमारा किसके इक्वल है, जो हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमें शो करना था। तो ये आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, यही हमें शो करना था। 5 पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं। अगर अगले 5 भी सोल्व करेंगे तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसे सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई और भी न्यूमेरिकल हो आपका, इससे बाहर भी किसी भी बुक का, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।